नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल से संबंधित टॉपिक। प्रजामंडलों का गठन, प्रजामंडलों का गठन वर्ष और प्रजामंडल से जुड़ी हुई प्रमुख बातें। इस टॉपिक को क्लियर करते समय आज हम आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि प्रजामंडलों से संबंधित अब तक कौन कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रजामंडलों का गठन और प्रजामंडलों से संबंधित इस चैप्टर को बहुत डिटेल में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि प्रजामंडल है क्या। सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रजामंडल आखिर है क्या, क्या और क्यों इनकी स्थापना करने का उद्देश्य गवर्नमेंट ने उस समय बनाया। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था कुशासन को समाप्त कर उनमें व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा नागरिकों को उनकी मौलिक अधिकारों को दिलवा देना। यानी प्रजामंडल की स्थापना इसीलिए की गई थी कि उस समय के कुशासन यानी बुरे शासन को समाप्त करके नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलवाया जा सके। इसके लिए प्रजामंडलों का गठन किया गया था। प्रजामंडलों के बारे में एक बात यह भी है कि उस समय तात्कालीन रियासतों में नरेशों के द्वारा अपनी छत्र छाया में उत्तरदायी शासन भी स्थापित करना एक उद्देश्य रखा गया था। प्रजामंडल संगठनों का तात्कालिक उद्देश्य कि अपनी अपनी रियासतों में संबंधित नरेशों की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापित करना प्रजामंडल संगठनों का तात्कालिक उद्देश्य भी था। प्रजामंडल पढ़ने से पहले हम ये जानकारी कर लें कि आखिर ऐसे कौन कौन से संगठन, कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने लोगों में या उस समय के वातावरण एवं समय में जन जागृति और जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। क्योंकि प्रजामंडल का जो मुख्य कंसेप्ट है वो जन जागृति से ही संबंधित है। वो कौन कौन सी संस्थाएं थीं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान सेवा संघ, जी हां, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई और विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ ने वर्धा में इसकी स्थापना की। तो एक संघ राजस्थान सेवा संघ जो कि प्रजामंडलों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। इन्होंने लोगों में उस समय के तत्कालीन समाज में जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। राजस्थान सेवा संघ 1919, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, वो भी वर्धा में। ये तीन शब्दों से मिला हुआ है राजस्थान सेवा संघ। तो ये तीन व्यक्तियों ने ही मिलकर के बनाया, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ, याद रखें। दूसरा, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल एक जगह है भीलवाड़ा में, वहां किसान पंचायत की स्थापना की जिससे कि भीलवाड़ा के किसानों में जन जागृति पैदा हो सके। ठीक उसी प्रकार बागड़ सेवा मंदिर ये भोगीलाल पांड्या द्वारा स्थापित है और डूंगरपुर राज्य में स्थापित किया गया है। बागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर राज्य में स्थापित किया गया है। शाहपुरा प्रथम देसी राज्य था जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। शाहपुरा भीलवाड़ा की एक रियासत में है जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक और उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई है। शाहपुरा में प्रजामंडल का जो गठन है, स्थापना है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना या गठन 1938 में हुआ है और उसके जो प्रथम अध्यक्ष रखे गए हैं वो है गोकुल लाल सावाजी। जोधपुर का रूल आंदोलन 1920 में हुआ जिसका उद्देश्य उस समय जन जागृति फैलाना था और रूल आंदोलन के जो प्रमुख सूत्रधार हैं चांदमल सुराणा जी।
ठीक इसी प्रकार आपको और बता दें कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना भी चांदमल सुराणा जी ने की है। जैसे कि मारवाड़ ड शब्द आ रहा है, तो आप कंसेप्ट को क्लियर करके चलें कि चांद मल सुराणा, डा शब्द मारवाड़ से जुड़ा हुआ है। किशनगढ़ में कांति चंद चौथा ने 1930 में उपकार मंडल की स्थापना की। किशनगढ़ के से स्टार्ट होता है और इसका आंसर भी के पे ही जा रहा है। कांति चंद चौथा सन 1930 में उपकार मंडल की स्थापना की। ये सभी संस्थाएं वो हैं जो कि प्रजामंडलों के गठनों से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि संस्था कब कैसे बनाई गई, तो इसके लिए हमने आपको ये वीडियो बनाया है। अभी आप आगे देखेंगे कि प्रजामंडलों का गठन, वर्ष और संस्थापकों को किस प्रकार ट्रिक से याद किया जा सकता है। 1938 में करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर जी ने की है, जबकि बूंदी में जन जागृति के लिए बूंदी लोक परिषद की स्थापना हरि मोहन माथुर ने 1944 में की और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में कोटा में नयनू राम शर्मा जी ने की है और भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में हुई है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में, इसलिए याद कर लें। कृपया करके पेन और कॉपी लेकर के बैठें, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा जी ने की। भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में हुई। धौलपुर में जन जागृति को बढ़ाने का श्रेय जो जाता है वो यमुना प्रसाद जी को जाता है। इन्होंने 1919 में आचार सुधारने वाली सभा का गठन किया है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक ने अजमेर के वर्धा में की है। जबकि ब्रिटिश शासकों द्वारा देशी शासकों की मांगों पर विचार करने के लिए 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। जी हाँ, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? 1921 में। और नरेंद्र मंडल का कार्य क्या था कि ब्रिटिश शासकों द्वारा देशी शासकों की मांगों पर विचार करने के लिए हमारी रियासतों में जो उस समय के राजा थे उन्होंने ही प्रजामंडलों के गठन के लिए जो मांग रखी गई थी उस मांग को सर्वप्रथम नरेंद्र मंडल के द्वारा ही ब्रिटेन तक पहुंचाया गया है। तो ब्रिटिश शासकों द्वारा देशी शासकों की मांगों पर विचार करने के लिए 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई है। एक ही आंदोलन में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है और मुख्य उद्देश्य यही था कि भारी लगान और बेगारी से भील किसानों को मुक्त करवाना। मारवाड़ संघ, जो कि राजस्थान सेवा संघ की एक संस्था के रूप में जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा शंकर जी ने की सन 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ का भी उद्देश्य खादी उद्योग के कार्य को आगे बढ़ाना और बेगार प्रथा को समाप्त करना है। सन 1935 में भोगीलाल पांडे जी द्वारा डूंगरपुर में हरिजन समिति का गठन किया गया है। याद रखें, भोगीलाल पांडे जी द्वारा डूंगरपुर में हरिजन समिति का गठन 1935 में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य था हरिजनों का विकास करना, हरिजनों की समस्याओं को पहुंचाना गवर्नमेंट तक। ये वो संस्थाएं हैं जो कि सीधा सीधा कंपटीशन में पूछी गई हैं। अब तक के जो कंपटीशन हुए हैं, या तो संस्था पूछी गई है या संस्था में किसने इसका निर्माण किया या सन पूछा गया है। तो आप डिटेल में जाने की अपेक्षा सीधा सीधा याद कर लें। अब मैं आपको प्रजामंडलों के बारे में पढ़ाता हूं कि प्रजामंडल और इनको किस प्रकार से याद किया जाए। देखिए, जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना सर्वप्रथम 1931 में हुई है और संस्थापक हैं कर्पूर चंद पाटनी। मैं एक बात बता दूं कि जितने भी प्रजामंडल हैं उन सब में 193 ये संख्या कॉमन है दोस्तों। 193 संख्या कॉमन है, बस उसके बाद की संख्या में ही बदलाव होगा। तो उसके बाद की संख्या को देखो कैसे याद करें कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना
1931, 193 कॉमन। तो आप ये याद रखें कि भाई सबसे पहले राजस्थान का कोई शहर या राजस्थान की राजधानी तो वो पूछा जाएगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जयपुर शहर ही आएगा, वो भी नंबर 1 होगा। तो नंबर 1 के साथ ये बन जाएगा 1931, और इसके संस्थापक हैं कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर में पुर है तो कर्पूर में पुर है, तो दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, जयपुर कर्पूर, जयपुर कर्पूर। तो कर्पूर चंद पाटनी जी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, और सबसे पहले जयपुर आएगा 1931 में। ठीक इसी प्रकार दूसरी बात बताऊं कि हाड़ौती बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस प्रकार से 3-4 जिले मिलके आते हैं। तो हाड़ौती में विशेषकर बूंदी प्रजामंडल की बात कर रहा हूं कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई है, और इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं पंडित नयनू राम शर्मा जी। देखिए जो बूंदी होती है ना, बूंदी बहुत ही सुंदर होती है, उसको देखने पर हमारे जो नयन होते हैं, नयन वो एकदम खिल उठते हैं। तो बूंदी सुंदर है, उसको देखने से चमकदार और नयन बढ़ते हैं, तो बूंदी से नयनों पे प्रभाव पड़ता है, एकदम नयनों की तीव्र इच्छा हो जाती है। तो बूंदी प्रजामंडल की जो संस्थापक हैं नयनू राम शर्मा, और संस्थापना वर्ष 1934, 193 कॉमन है दोस्तों, 4 का वर्ड आ रहा है। बूंदी को यदि आप ऐसे देखें, ब बड़े ऊ की मात्रा दूसरा वर्ड, अंक की बिंदी तीसरा वर्ड, द पे जो बड़ी की मात्रा है वो चौथा वर्ड, तो 4 अंक पीछे आते हैं बूंदी के, तो ये उसका सन बन गया बूंदी 1934, और पंडित नयनू राम शर्मा। ठीक किसी प्रकार मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ में भी सीधा सीधा 4 ही है, म र व और ड। तो ये इस मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई 1934 में, 193 कॉमन। और इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं उस समय के भंवर लाल सर्राफ। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हो गए भंवर लाल सर्राफ। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़े कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई है, और इसके जो संस्थापक हैं मद्राम बैद एवं रघुवर दयाल गोयल जी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की है। यानी बीकानेर, इसको कैसे याद करें कि दोनों में राम का ही पर्यायवाची है, मद्राम बैद एवं रघु यानी राम के ही वंशज, राम और रघु, तो दोनों एक जैसे ही वर्ड कहां पर है, बीकानेर प्रजामंडल में है, सन 1936 में है। याद करके चलें, कंसेप्ट को क्लियर करके चलें। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, और माणिक्यलाल वर्मा, मां से ही बना हुआ है, माणिक्यलाल वर्मा। तो बड़ा सिंपल हो गया कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। ठीक इसी प्रकार भरतपुर प्रजामंडल 1938 में, और संस्थापक गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी, 3 लोगों ने मिलकर के भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना में सहयोग दिया है। आपको मैं बता दूं कि भरतपुर का जो सबसे बड़ा स्कूल है भरतपुर जिले का, वो है मास्टर आदित्येंद्र, जिसे मल्टीपर्पज के नाम से भी जानते हैं। तो मास्टर आदित्येंद्र भरतपुर के हैं। गोपी लाल यादव भरतपुर बिल्कुल मथुरा से चिपका हुआ है, 40 किलोमीटर की दूरी पे है, तो गोपियों का जो संग्रह है वो भरतपुर से ही लिया जा सकता है। तो गोपीलाल यादव जी कहां हो गए, भरतपुर में, और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी ये भी भरतपुर के ही हैं। तो आप इन तीनों को इस प्रकार से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि भरतपुर प्रजामंडल में सबसे बड़ा स्कूल मास्टर आदित्येंद्र विद्यालय, यानी संस्थापक मास्टर आदित्येंद्र, गोपी लाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई है। कोटा भी हाड़ौती प्रजामंडल में आता है, जिसके संस्थापक हैं पंडित वही नयनू राम शर्मा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, और शाहपुरा प्रजामंडल की जो संस्थापक हैं गोकुल लाल सावा और मदन लाल पुरोहित जी हैं। गोकुल लाल सावा और मदन लाल पुरोहित। जबकि
अलवर प्रजामंडल की जो स्थापक हैं वो है हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल जी। स्थापना वर्ष 1938। देखिए तीनों की स्थापना एक जैसी है, कोटा, अलवर, शाहपुरा। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 और हरिनारायण शर्मा को कुंज बिहारी लाल जी। अब अलवर को कैसे याद करें कि अलवर को आप तोड़ के देखिए, लवर, इसमें शब्द आ रहा है, अ को हटा दें, लवर। और लवर कौन है? हरि का जो अवतार है, हरि अपने आप में विष्णु जी ही लवर हैं, सबसे बड़े लवर हैं और हरि के ही पर्यायवाची हैं बिहारी जी। तो हरि नारायण और बिहारी लाल अलवर प्रजामंडल के संस्थापकों में आ गए। भाई दिक्कत कहां है? सन की बात करें तो अलवर में 4 अक्षर हैं और मैंने कहा 193 कॉमन है, 4 का दोगुना कर दीजिए तो कितना हो गया? पीछे 8 आएगा तो 1938 हो गया। शाहपुरा में 4 अक्षर हैं, 4 का दोगुना कर दो तो 8 आएगा तो 1938 हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है भाइयों याद करने में। इसी प्रकार करौली प्रजामंडल 1938, संस्थापक हैं त्रिलोक चंद माथुर जी। त्रिलोक चंद माथुर जी, करौली। अब देखिए रौ पे ओ की मात्रा है इसलिए त्रिलोक, तो ओ की मात्रा कहां है? रौ पे है ना, तो इसी से मात्रा से ही याद कर लो कि भाई त्रिलोक चंद माथुर करौली प्रजामंडल में है। जबकि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना या संस्थापक पूछे तो संस्थापक हैं गोकुल भाई भट्ट सिरोही और स्थापना वर्ष 1938। और ठीक मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना अभयलाल जैन जी के द्वारा और सन 1938। ये मारवाड़ लोक परिषद है, प्रजामंडल नहीं है मित्रों, मारवाड़ लोक परिषद 1938 और संस्थापक अभयमाल जैन। ठीक इसी प्रकार यदि आप बढ़ें तो यहां देखिए, यहां वे क्वेश्चनों का सारगर्भित संग्रह जो कि अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, मैंने बोला जयपुर में पुर है तो कर्पूर चंद पाटनी जी के द्वारा एवं जमनालाल बजाज जी ने भी सहयोग किया है। जबकि जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना, इसकी स्थापना 2 बार हुई है, सबसे पहले 1931 और बाद में हुई 1936 में, और जिसका उद्देश्य था समाज सुधार और खादी का प्रचार करना। जयपुर प्रजामंडल में जो महिलाएं कार्यरत थीं जिन्होंने सहयोग दिया उनके नाम भी पूछे गए हैं कंपटीशन में, दुर्गा देवी, जानकी देवी, बजाज। याद कर लें मित्रों। आजाद मोर्चा के बारे में एक प्रश्न पूछा था कि इसके संस्थापक कौन हैं, तो आजाद मोर्चा के जो संस्थापक हैं बाबा हरीश चंद्र। और आजाद मोर्चा के बारे में क्या, देखिए एक विशेष बात है कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति मन सिंह दतिये द्वारा देवी शंकर तिवारी को, ये 2 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। ये कि गैर सरकारी सदस्य थे, मतलब प्राइवेट वर्क करने वाले थे आजाद मोर्चा में, ये प्रश्न पूछा गया है। जबकि बूंदी प्रजामंडल यहाँ दिया हुआ है कांतिलाल और नित्यानंद जी द्वारा संस्थापक हैं और 1931 में, जबकि हमने आपको 1934 आगे पढ़ाया। ये अलग अलग किताबों के अलग अलग मैटर हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये डिफरेंट कैसे आया है। यदि विकिपीडिया पर आप इसको पढ़ें, प्रजामंडल का विकिपीडिया लें तो वहां पर विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया में बूंदी प्रजामंडल को उन्होंने 1931 में दर्शाया है। तो ये गलत है, इसको आप सही कर लें। विकिपीडिया में भी गलत दिया हुआ है, इसको आप 1934 पढ़ें। और संस्थापक कांतिलाल और नित्यानंद, मैंने बताया कि बूंदियों को देखने पर चमक बढ़ जाती है, उनकी बूंदियों की अपनी एक कांति होती है, एक चमक होती है, तो बूंदी से बन गया कांति। और नित्यानंद बूंदी प्रजामंडल को 25 मार्च 1948 में राजस्थान में संघ में शामिल कर लिया गया है। ठीक इसी प्रकार मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में और मारवाड़ प्रजामंडल की संस्थापकों में जय नारायण व्यास जी का नाम लिया जाता है। मारवाड़ के हैं जय नारायण व्यास, डा से डा मिला हुआ है। और मारवाड़ प्रजामंडल की जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो है भंवरलाल सर्राफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मारवाड़ प्रजामंडल की संस्थापकों में जय नारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ जी का नाम अग्रणी है। मारवाड़ में 4 अक्षर हैं तो 193 कॉमन है, तो 1934 इसका संस्थापक वर्ष है, याद कर लें।
जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष है 1936 और इसके संस्थापक हैं मद्दाराम वैद्य द्वारा। जबकि बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान में स्थापित नहीं हुआ, राजस्थान से बाहर कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। कंसेप्ट क्लियर करके चलें कि बीकानेर प्रजामंडल राजस्थान राज्य के बाहर है, मद्दाराम वैद्य द्वारा स्थापित है, सन 1936 में है। जबकि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासी जी इसके संस्थापक हैं। इसमें भी ट्रिक हो सकती है, धौलपुर को आप अपनी अकल के अनुसार लगा सकते हैं कि भाई ज्वाला और कृष्ण, जब धौलपुर इस शब्द को आप तोड़ेंगे तो भगवान कृष्ण को या भगवान कृष्ण ने जब किसी में, अपन गांव में कहते हैं ना कि एक धौल दे दे, एक दो धौला दे दे, एक धौल दो धौला का मतलब एक थप्पड़ दे दे, और उससे क्या उसमें आग उत्पन्न हो जाएगी। उसमें एकदम जब किसी व्यक्ति में आप एक धौला यानी एक थप्पड़ मारोगे तो उसमें ज्वाला यानी वो गर्म हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार धौलपुर को कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला यानी कृष्ण जी ने एक धौला दिया, उससे उसमें ज्वाला उत्पन्न हो गई। तो संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, सन 1938। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा जी द्वारा उदयपुर में, इसकी प्रथम अध्यक्ष रहे बलवंत सिंह मेहता। और 1941 में जो अधिवेशन हुआ उसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी जी ने भाग लिया है। सन 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य जी ने, मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने, मेवाड़ प्रजामंडल से सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। जी हाँ, 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य जी जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल से सारे प्रतिबंध हटा लिए थे 1941 में। ठीक इसी प्रकार अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938। हाल मैंने बताया लवर से तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। करौली प्रजामंडल 1938, त्रिलोक चंद माथुर। कोटा प्रजामंडल 1934, फिर 1939 में पुनः उत्तरदायी शासन और इसमें जो संस्थापक हैं वो है नैनूराम शर्मा। कोटा में राष्ट्रीयता के जनक कहलाते हैं। सिरोही प्रजामंडल 1939, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट, वैसे भी राजस्थान के गांधी सिरोही के गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हैं गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान के गांधी भी गोकुल भाई भट्ट को ही कहते हैं और सन है इसका 1939। कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो संस्थापक हैं वो है भंवरलाल निगम। सन 1942 में इसकी स्थापना हुई है। सिरोही प्रजामंडल मैंने अभी बताया कि 1939, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में स्थापना हुई है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी जी। देखिए बांस जो होता है पेन जैसा लंबा होता है, तो बांस और पेन जैसा लंबा, तो भू पेन, यहां पेंद्र को पेन के रूप में आप याद रख सकते हैं। बांस पेन जैसा लंबा है तो भूपेन नाथ यानी भूपेंद्र नाथ। तो ये ट्रिक बन गई कि बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। और डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं, जबकि राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। दोनों क्वेश्चन बार बार आए हैं कंफ्यूजन के लिए। सिरोही और डूंगरपुर बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसीलिए क्योंकि दोनों में अंतर ना कर सके बच्चा। लेकिन आप यहां पर दोनों मैंने लिखे इसलिए आप आराम से पेन कॉपी लेकर के बैठे और प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो मित्रों दोबारा से बता दूं कि बांसवाड़ा में मैंने बताया बांस यानी पेन जैसा होता है, तो भूपेंद्र नाथ। और डूंगरपुर में भोगी लाल पांड्या और सिरोही में गोकुल भाई भट्ट। बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन। जबकि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई है और संस्थापक हैं अमृतलाल पाठक और चुन्नी लाल जी। प्रतापगढ़, देखिए महाराणा प्रताप आज भी अमर हैं और अमर ही रहेंगे। जब अमर यानी उनमें अमृत छुपा हुआ है। अमर कौन होता है? जो अमृत का पान करता है।
तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 और अमृत यानी अमर से जुड़ा हुआ है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक अमृत लाल पाठक और चुन्नी लाल, जबकि झालावाड़ प्रजामंडल सबसे अंत में बना है 1946 में मांगी लाल भव्य और कन्हैया लाल मित्तल। तो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक याद कर लें, मांगी लाल भव्य और कन्हैया लाल मित्तल। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। राजस्थान की प्रजामंडलों से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने दी। निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर आपने ढंग से अच्छे प्रकार से सुना होगा और अपने इसको बार बार करके रिवाइंड करके सुनिए तो अच्छा लगेगा। ट्रिक भी है, हर क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है कि आपको कोई गलती ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।